गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अपन। log x पावर cos x, इसको y के इक्वल में पुट करोगे आप, log x पावर cos x। ठीक है। अब आपको कैसे बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं अपन, है ना। तो दोनों साइड जब आप log लोगे तो इधर log y और इधर log पहले से क्या है, log x की पावर cos x। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, log m पावर n। तो इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो जैसे ही log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x आगे आ जाएगा, एंड log x। अब इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये दो फंक्शन है, एक cos x एक log x, u मल्टीप्लाई v का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, 1/y dy/dx इक्वल u एज इट इज, यानी cos x एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। देखो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और यहाँ पे x की जगह क्या है, log x है, तो 1/log x आ जाएगा। और साथ में log x को आपने x माना है तो उसका मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, प्लस log x एज इट इज, एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। इतना क्लियर है। 1/y dy/dx इक्वल cos x अपॉन log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, तो x अपॉन में आ जाएगा। क्लियर एकदम। माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x एंड log x। इसमें कोई प्रॉब्लम। अब अपने को क्या करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन y इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, y cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो अपनी थी वो पुट कर देंगे अपन। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, y की वैल्यू अपनी क्या थी, log x की पावर cos x, और ये एज इट इज आ जाएगा, cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि लॉग कब लेते हैं, जब प्लस में हो और वो सॉरी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। प्लस में अगर कोई दो फंक्शंस हो तो उसमें लॉग अपन नहीं ले पाएंगे, क्यों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, x पावर x एंड 2 पावर साइन x। तो अगर मैं इसको y के इक्वल पुट करूँ, x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, तो अब यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप दोनों साइड लॉग लोगे तो log x पावर x माइनस log x पावर x माइनस 2 पावर साइन x हो जाएगा, और log m माइनस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका कभी क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि अपन इसको अलग अलग फंक्शन मान ले। इसको क्या मान ले, u, माइनस इसको क्या कौन सा फंक्शन मान ले, v, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u का डिफ्रेंशिएशन कर दो और v का डिफ्रेंशिएशन कर दो। क्लियर है इतना। तो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब मुझे du/dx और dv/dx की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं u की वैल्यू लिखता हूँ। u इक्वल क्या है, u इक्वल 2 पावर साइन x। अब यहाँ पे क्या, या तो आप log लेके कर दो, या तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता ही है। अगर मैं du/dx करूँ तो ये क्या पड़ जाएगी, कांस्टेंट की पावर x, यानी कौन सी, a पावर x, और a पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx। फॉर्मूले आप रिवीजन करना, उसमें आपको फॉर्मूला ही बता हुआ है, a पावर x log a, ये होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 पावर साइन x का 2 पावर साइन x और log
ए मतलब साइन एक्स, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? 2 पावर साइन एक्स और लॉग ए मतलब 2, सॉरी log 2, ए की वैल्यू क्या है अपनी 2 है ना, ए पावर एक्स। अब देखो अपन ने यहाँ पर साइन एक्स को क्या माना है, ये अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए पावर एक्स का होता है, यहाँ पर ए पावर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को आपने क्या माना हुआ है, एक्स माना है, तो इसका मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। क्लियर है इतना? तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 पावर साइन एक्स, ठीक है, log 2 और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन log 2 और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2 पावर साइन एक्स log 2 एंड कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, क्योंकि यहाँ से वैल्यू अपन कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में, लेकिन मुझे उसके लिए पहले डी वी बाई डी एक्स और चाहिए। तो v की वैल्यू क्या है अपने पास, अच्छा अपन ने हाँ कोई नहीं, वी एक्स पावर एक्स को मान लो, ठीक है। थोड़ा उल्टा हो गया, ये 2 पावर साइन एक्स इधर क्या है, 2 पावर साइन एक्स है, v माना हुआ है ना, तो इसको v लिख लो यहाँ पे, v यहाँ पे v, वो तो v मान के कर लो या u मान के कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और u क्या माना हुआ है अपन ने, x पावर x को, तो यहाँ u लिखो ना, u इक्वल x पावर x। अब वही है, क्या करना है, x पावर x को कैसे करोगे, log ले लेंगे दोनों साइड, तो log u इक्वल log x पावर x, log m पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, log u इक्वल टू x log x। क्लियर है इतना? अब आपको क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 u डी यू बाई डी एक्स, और x log x का डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, u मल्टीप्लाई v लगा दोगे आप, तो पहले x एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस log x, क्या हो जाएगी 1 प्लस log x, और साथ में अब डी यू बाई डी एक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो u इधर डिवाइड में, तो उधर किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस log x, और अब क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल, यू की वैल्यू क्या है, x पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर x 1 प्लस log x। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की, तो इसमें मुझे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाए, डी वी बाई डी एक्स, जो दोनों मुझे मिल चुके हैं इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन थर्ड में, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, वो मेरे पास क्या था, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, कॉस एक्स log 2 और मल्टीप्लाई 2 पावर साइन एक्स, ये वैल्यू आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तब तो आप क्या ले लो, उनका डायरेक्ट लॉग ले लो, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तब तो आप तुरंत लॉग ले लो, क्यों, क्योंकि उसमें अपने पास फॉर्मूला है log m प्लस log m डॉट n या log m अपॉन n का, लेकिन अपने पास log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही log m माइनस n का है। तो अगर दो फंक्शंस किस में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तब आप इस वाले ट्रिक का यूज करोगे कि उसको y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अगर 3 है तो 4, तो ऐसे मान लो, और उसका अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन करके वापस फिर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।